नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में जो प्रकृति होती है वात, पित्त और कफ, ये प्रकृति हम कैसे निर्धारण करते हैं कि किसी की प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है। तो जी हाँ, जब ओवम फर्टिलाइज्ड होता है किसी स्पर्म से, उसी समय आपकी प्रकृति डिसाइड हो जाती है कि आपकी प्रकृति क्या होगी। ये प्रकृति पूरे जीवन आपकी बदलती नहीं है। ये ऐसी प्रकृति होती है जो जीवन भर आपके एक जैसी ही रहती है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रकृति क्या है? इसके लिए कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं या आपके डॉक्टर्स आपसे पूछेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। ये क्वेश्चंस आपके मानसिक और आपके शारीरिक कुछ चिन्हों से, शारीरिक और कुछ साइन एंड सिम्टम्स से, मानसिक साइन एंड सिम्टम्स पे डिपेंड करते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी होगी। आज मैं आपसे शारीरिक प्रकृति के बारे में बात करूंगी कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आप वात प्रकृति हैं, पित्त प्रकृति हैं या कफ प्रकृति हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि आपका बिल्ट कैसा है, आपका जो शारीरिक गठन है वो किस तरीके का है। वात प्रकृति के लोग काफी कार्य होते हैं, पतले होते हैं, लीन होते हैं, थिन होते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर लंबे पतले आपको मिलेंगे। अगर हम पित्त प्रकृति की बात करें तो ये मस्कुलर होते हैं, इनका गठन एकदम प्रॉपर होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से मोटे कहीं से पतले हैं, वो मस्कुलर होते हैं। उनको देख के आपको लगेगा कि चौड़े हैं। कफ प्रकृति के लोग काफी ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है। उनकी ओबेसिटी वाला जो फीचर्स है ये कफ प्रकृति में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी होती है, तो वात प्रकृति के लोग किसी भी चीज को करने में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत स्टार्ट इजीली करना चाहते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज वो शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे लंबे समय तक कर नहीं पाते हैं, उस पर टिक नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी लेथार्जिक, लो फील करते हैं, स्टेमिना लूज कर देते हैं और उस एक्टिविटी को बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज बहुत पसंद होती है। वो लगातार जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो करते हैं और उसे करने में उन्हें लो फील नहीं होता, एनर्जेटिक फील होता है। वो बहुत अच्छे से उन फिजिकल एक्टिविटीज को कर पाते हैं। अगर हम कफ प्रकृति वालों की बात करें तो कफ प्रकृति वाले लोग काफी लो स्टेमिना वाले होते हैं, लेजी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं। किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज को करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा इनपुट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से अपने आप को पुल करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तब जाके वो फिजिकल एक्टिविटीज कर पाते हैं। अगर हम बात करें वात प्रकृति की स्किन की, तो वात प्रकृति के स्किन वाले लोग काफी ज्यादा ड्राई स्किन होती है। उनपे कितने भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए बहुत ज्यादा जल्दी सूख जाती है। समर्स में भी उन्हें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहती है, तो समर्स में भी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। और उनकी जो स्किन होती है उसका कलर की अगर हम बात करें तो थोड़ा डार्क कलर्ड होते हैं वो। मतलब आप ये ले सकते हैं कि थोड़ा सा डार्क विटिश कलर उनका होता है। अगर हम पित्त प्रकृति की बात करें तो उनकी प्रकृति थोड़ी सी, उनकी जो स्किन है वो वैसे तो फेयर होता है लेकिन पेल कलर होता है, पीताभ जिसे बोलते हैं, येलोइश टोन में होता है। और वो प्रोन होते हैं एक्नेस के, पिंपल्स के, स्किन इन्फेक्शंस के, किसी भी तरीके की स्किन इश्यूज के लिए, जैसे पिगमेंटेशन, ऑयल सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है उनकी स्किन पे। अगर हम बात करें कफ प्रकृति की, तो कफ प्रकृति वालों की स्किन ना तो बहुत ज्यादा ड्राई होती है और ना बहुत ज्यादा ऑयली होती है। इनकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सपल होती है। आप अगर बात करें इनकी ड्राइनेस और ऑयलीनेस की, तो समर्स में ये नॉर्मल स्किन होती है जिसमें कुछ भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और विंटर्स में थोड़ी सी ड्राई हो सकती है। अगर हम बात करें वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले लोगों के हेयर की, तो वात प्रकृति वाले लोगों की जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। उनके बाल बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं, वेवी होते हैं। आप अगर उनकी बात करें हेयर की तो बहुत ज़्यादा लाइफलेस होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आपको उसमें लाइफ नहीं है, हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा होता है। पित्त प्रकृति वाले लोगों के जो स्किन, जो हेयर की अगर हम बात करें
तो उनकी हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, डैंड्रफ प्रोन होते हैं, और इन प्रकृति वाले लोगों को हेयर खालित्य पालित्य यानी कि बाल्डनेस और हो जाते हैं, सफ़ेद बाल जो हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो एलोपेसिया एरियाटा, एलोपेसिया टोटैलिस, हेयर से संबंधित जो भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं वो पित्त प्रकृति वालों को ज़्यादा होती हैं। कफ प्रकृति वाले लोगों के जो हेयर होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट स्ट्रेट हेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें वात पित्त और कफ प्रकृति के लोगों की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे, तो बहुत जल्दी से किसी डिसीजन पे आ नहीं पाते हैं। अगर आ भी जाएं तो उस पर टिक नहीं पाते हैं, और अगर टिक गए तो आप ये कह सकते हैं कि हमेशा इस द्वंद्व में रहते हैं कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या मैंने सही डिसीजन पे पहुंची हूं मैं, क्या मुझे इसी पे रहना चाहिए या मुझे अपना डिसीजन चेंज कर देना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम वात प्रकृति वालों की होती है। दे आर जस्ट लाइक एयर के जैसे होते हैं। जैसे एयर एक जगह पे आराम से रुकती नहीं है, वैसे ही वात प्रकृति वाले जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो एक जगह पे टिकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, कभी हाथ हिलता रहेगा, कभी पाँव हिलता रहेगा। एंड अगर हम पित्त प्रकृति के डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो वो डिसीजंस जल्दी से लेते हैं। उन पे अगर टिकने की बात करो तो वो टिकते भी हैं, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट हैं, तो किसी भी सडन डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो भी मैं काम करूँ वो अच्छे से करूँ। तो शॉर्ट टर्म में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्लानिंग का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। कफ प्रकृति के लोग जल्दी से घबराने वालों में से नहीं होते हैं। कोई सडन उनको चैलेंज मिलता है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें वात पित्त और कफ प्रकृति की नींद की, तो वात प्रकृति के लोग को नींद बहुत जल्दी आती नहीं है, आ भी जाए तो बीच में टूटती रहती है। तो ये इंसोम्नियक यानी कि अनिद्रा के मरीज होते हैं, बहुत ज़्यादा शांत नहीं होते, उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है, तो रात में भी उनको जो नींद आती है वो प्रॉपर नहीं आती है। तो जितने भी अनिद्रा के लोग मिलते हैं उनका वात बढ़ी हुई होती है और उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से किया जाता है। पित्त प्रकृति वालों की जो नींद होती है वो 6 घंटे की नींद होती है, प्रॉपर नींद होती है। लेकिन अगर किसी ने डोर ओपन किया, लाइट ओपन की या कुछ हल्की सी भी साउंड आए तो उससे वो जग जाते हैं। मतलब बहुत गहरी नींद नहीं होती है, नॉर्मल नींद होती है 6 से 8 घंटे की। कफ प्रकृति के लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो उन्हें कफ उनका बढ़ा हुआ होता है। इसका मतलब उनके अंदर लेजीनेस, लेथार्जीनेस बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें आप कभी भी सुला सकते हैं, कहीं भी सुला सकते हैं, उनको उठाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा कि नींद भी कितनी डिफरेंट है वात पित्त और कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए। सिमिलरली स्वेटिंग की बात कर सकते हैं, पसीने की। तो वात प्रकृति वाले लोग जैसे कि उनकी ड्राई स्किन होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर होते हैं, तो उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती नहीं है। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो भी बहुत मिनिमल स्वेटिंग होती है। पित्त प्रकृति वाले लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और एक विशेष लक्षण जो इनमें मिलता है, उनकी स्वेट में स्मेल होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकृति के बंदे को देखें जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और स्मेल भी है, तो आप समझ सकते हैं ये पित्त का एक लक्षण है। कफ प्रकृति वालों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और उनमें इस तरीके का ऑर्डर, इस तरीके की बैड स्मेल नहीं मिलती है। वात पित्त और कफ प्रकृति की डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वात प्रकृति के लोगों का जो डाइजेशन होता है वो बहुत पुअर होता है, बहुत आसानी से कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप लंबे टाइम तक फास्टिंग करवाते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और उनको गैस की समस्या हो जाती है। तो वात प्रकृति वाले लोगों के लिए फास्टिंग करना बहुत लंबे समय के लिए ठीक नहीं होता है, उन्हें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। वात प्रकृति के लोग गैस के लिए प्रोन होते हैं। अगर लंबे समय तक फास्ट करें तो उन्हें गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकता है, उन्हें इनडाइजेशन का इश्यू हो सकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रोन होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती ही है। पित्त प्रकृति के लोगों का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, वो ज़्यादातर चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेते हैं,
लेकिन क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है, डाइजेशन इतना अच्छा है, तो उनके लिए आप अगर उन्हें मील्स नहीं दे रहे हैं तो गैस, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस, इस तरीके का प्रॉब्लम, या माइग्रेन, दर्द होने का, सिर दर्द होने की जो प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। कफ प्रकृति वालों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो ऐसे लोग इजीली फास्टिंग कर सकते हैं। उन्हें फास्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो गैस बनती है, ना एसिडिटी बनती है, ना ब्लोटिंग होती है। बट हाँ, उन्हें भी आप थोड़े थोड़े टाइम पे खाना दें तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो एक बार में बहुत सारा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको उनके डाइजेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन ना तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रोन है, ना तो वो लूज मोशंस के लिए प्रोन है। पित्त प्रकृति के लोगों को लूज मोशन ज्यादा होते हैं, एसिडिटी ज्यादा होती है। तो आपने देखा कि डाइजेशन भी डिफरेंट है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस तरीके के डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस लेके मैं अपने डिफरेंट वीडियोस में आती रहूंगी। आप ट्यून्ड रहिए। धन्यवाद।